अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग। सिंपली हमें क्वेश्चन गिवन है ए स्क्र प्लस 4 बी स्क्र। इसको हमने फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। ए स्क्र प्लस साइन को रिप्लेस करके आपने माइनस माइनस वन लगा देना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। दैट्स वाई हम प्लस को रिप्लेस करके माइनस माइनस लगाएंगे। 4 एज इट इज़ आएगा, बी स्क्र एज इट इज़ आएगा। ए स्क्र माइनस माइनस वन जो है वो आयोटा स्क्र के इक्वल होता है, तो उसको हम यूँ लिखेंगे आयोटा स्क्र 4 बी स्क्र। अब इनका होल स्क्वायर सिंपली बना लेंगे। ए होल स्क्वायर माइनस 4 किसका होल स्क्वायर है, 2 का, तो 2 आ जाएगा आयोटा बी। अब इन तीनों वैल्यूज़ का जब स्क्वायर बन गया तो ये होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इसके, ठीक है। अब सिंपली हमने इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ऊपर फार्मूला मेंशन है आपके, और यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। लेट करना है, ये पूरी वैल्यू ए है और ये बी है, लिखेंगे ए प्लस 2 आयोटा बी and a minus b, a minus 2 iota b, and this is our answer। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है हमारे पास 9 स्क्र प्लस 16 बी स्क्र। आपने सिंपली वही स्टेप जो पार्ट 1 के अंदर हमने फॉलो किया था वही करेंगे। सिंपली प्लस साइन को रिप्लेस करके माइनस माइनस वन लगाएंगे। 9 स्क्र माइनस माइनस 1 16 बी स्क्र। 9 जो है वो किसका होल स्क्वायर बनता है, 3 का। 3 ए होल स्क्वायर बना देंगे इसको, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस वन की जगह आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एंड दिस वन इज 16 एंड बी स्क्वायर। तो इस तरफ भी ये भी तीनों वैल्यू जो है ना इनका होल स्क्वायर ले लेंगे। 3 ए स्क्वायर माइनस 16 बी आयोटा। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 यहाँ लेंगे, 4 बी आयोटा होल स्क्वायर। अब सिंपली इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। 3a प्लस 4b आयोटा एंड 3a माइनस 4b आयोटा, एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन। पार्ट 3 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। सिंपली इसमें सबसे पहले देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिख लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाकी फैक्टराइजेशन हमने एज इट इज़ करनी है जैसे हम ऊपर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस साइन को रिप्लेस करना है, माइनस माइनस वन लगाना है। वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 3 एक्स स्क्वायर अभी एज इट इज़ आएगा, माइनस एज इट इज़, माइनस वन की जगह आप आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। वाई स्क्वायर अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज़ का होल स्क्वायर ले लेंगे। 3 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, और नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आयोटा वाई होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों वैल्यूज़ को होल स्क्वायर में है तो सेंटर में माइनस का साइन आपने समझ लेना है। इनको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स माइनस आयोटा वाई, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर फैक्टराइजेशन। पार्ट 4 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। और इसमें हम देखते हैं 144 12 का होल स्क्वायर बनता है एंड 225 जो हमारे 15 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो सिंपली हम इनका होल स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही इनमें तो हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। प्लस साइन को ब्रेक करके यहाँ सेंटर में माइनस माइनस पुट करते हैं। 144 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 225 वाई स्क्वायर। अब माइनस वन की जगह आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। 144 एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर है तो 12 एक्स होल स्क्वायर माइनस 225 15 का होल स्क्वायर है 15 वाई आयोटा होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ होल स्क्वायर में हो गई हैं, आपने इनको एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में। 12x प्लस 15 वाई आयोटा एंड 12x माइनस 15 वाई आयोटा, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 1 पार्ट 5 जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। तो इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। सिंपली हम देखते हैं सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। माइनस 1 है तो माइनस 1 की जगह हम सिंपली आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। जी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, माइनस 1 है तो उसकी जगह आप प्लस आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास बन गई हैं। ये आप देखो फॉर्मूला की फॉर्मेशन आपके पास बन रही है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा आप, ठीक है। जी स्क्वायर जी होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 फार्मूले का, a आयोटा एज इट इज़ एंड जी एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा
होल स्क्वायर लिखेंगे। इस फॉर्मेशन में आपने क्वेश्चन की कंप्लीट कर लेनी है स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि इस फार्मूला को आप लिख सको। जी एज इट इज़ आएगा, साइन जो है वो हम 2 के साथ वाले यूज़ करेंगे, माइनस साइन मीन्स a माइनस बी, बी हमारे पास आयोटा है तो a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हो क्योंकि इसके होल स्क्वायर है, 2 टाइम्स आप लिख सकते हो उस वैल्यू को, जी माइनस आयोटा एंड जी माइनस आयोटा। एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 6 जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्योंकि होल स्क्वायर नहीं बन रहा, फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो अब हम क्या वर्किंग करेंगे, हमने z के साथ जो वैल्यू है उसको सिंपली सबसे पहले डिवाइड करना है 2 पे। 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 3। अब हमने क्या करना है, 3 को एक बार प्लस के स्क्वायर में और एक बार माइनस स्क्वायर में इस वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। जी स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 6z एज इट इज़ आएगा प्लस 3। कटिंग करके हमारे पास ये एक छोटा सा ट्रिक कि आप समझ लें कि आप z के साथ वाली वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका आप स्क्वायर लेके एक बार उसको प्लस में ऐड करेंगे, प्लस 3 स्क्वायर एंड माइनस 3 स्क्वायर प्लस 13। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ तक अगर आप देखो, ठीक है, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ तो इनके ऊपर फार्मूला जो है ना वो अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो उसको पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं, जी होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू जी है एंड बी की वैल्यू 3 प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। इसका जो माइनस वाले का स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे, माइनस 3 3 9 आ जाएगा प्लस 13 एज इट इज़ आएगा जी स्क्वायर। अब आप देखो फार्मूले के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको होल फॉर्म में आप लिख सकते हो ए प्लस बी होल स्क्वायर, जी साइन सेंटर वाला लेंगे और b की वैल्यू 3 मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर जी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। वही वर्किंग जो पीछे क्वेश्चन में हम करते आए हैं कि एक चीज़ हमारे पास होल स्क्वायर वाली बन गई है, तो अब सेंटर वाला साइन चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, प्लस को रिप्लेस करके माइनस माइनस 1 पुट करेंगे और साथ में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 है, -1 आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 4, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 किसका होल स्क्वायर है 2 का, और आयोटा एज इट इज़ लिख के आपने इसका होल स्क्वायर बना लेना है। तो याद आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पीछे फॉर्मूला स्टार्टिंग क्वेश्चन में मैंने लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, एक बार इस वैल्यू को प्लस में लिख देंगे और एक बार इस साइन को रिप्लेस करना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा and z plus 3 minus 2 iota, and this is our answer. पार्ट नंबर 7 जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर गौर करना है कि अगर आप इसी को फार्मूला अगर इसी को ब्रेक करके आप फार्मूला के अंदर कंप्लीट कर सको, तो 5 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो 5 को हम ब्रेक करके 4 + 1 लिख सकते हैं। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, 5 को हमने ब्रेक किया, 5 को ब्रेक करके प्लस 4 प्लस 1 लिखा। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है, जी स्क्वायर मीन्स जी होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे, ए बी की वैल्यू और बी की वैल्यू पहले होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, 4 किसका होल स्क्वायर है 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज़ प्लस 1 एज इट इज़ अभी लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में ए बी कंप्लीट करने के लिए ए की वैल्यू जी और बी की वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास फार्मूला की कंप्लीट फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू जी एंड बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा जी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 1 है तो हम सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे वर्किंग करेंगे कि आपने प्लस साइन को ब्रेक करना है, ब्रेक करके आपने माइनस और -1 में कन्वर्ट कर देना है। -1 को रिप्लेस करके हम सिंपली आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे और आयोटा स्क्वायर जो है उसको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला की फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने भूलना नहीं, हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होना है, जी प्लस 2 प्लस आयोटा एंड जी प्लस 2 माइनस आयोटा एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 8 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सिंपली देखेंगे कि हम जी स्क्वायर जो है ना उसके साथ 2 है तो 2 को सेपरेट करना है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर जो है ना उसी फॉर्म में बनेगा। जब 2 नहीं होगा तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, बेशक 2 इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन लेने का मतलब ये है कि 2 को हर वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब इस वैल्यू से कट ऑफ होगा अंदर रह जाएगा जी स्क्वायर, इस वैल्यू से 2 कट ऑफ होगा अंदर रह जाएगा 11z, और जब 2 इस वैल्यू से कट ऑफ होगा तो वो कट ऑफ होने की बजाय 65/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यही मेथड है कॉमन लेने का। कॉमन ले लिया 2,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये करना है कि मिड वाली वैल्यू है, मिड वाली वैल्यू को हमने सिंपली किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे। मैंने ये भी कहा था पिछले क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर, कि 11 या जी के साथ जो वैल्यू गिवन है आपने सिंपली उसको 2 के साथ डिवाइड करना है और एक बार प्लस और एक बार नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ लिख देना है। 2 हमने कॉमन ले लिया, जी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -11 जी भी एज इट इज़ आएगा। अब इसके साथ हम लिखेंगे +11/2 होल स्क्वायर एंड -11/2 होल स्क्वायर +65/2 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि ये वाली 3 वैल्यूज़ हैं, इन 3 वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये हमने क्यों 11/2 का स्टेप किया है, ताकि हम स्क्वायर को कंप्लीट कर सकें, अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम इसका फार्मूला कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और ये 3 वैल्यूज़ हैं, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो उस फॉर्म के अंदर आपने इसको लिख देना है, a - b होल स्क्वायर। a की वैल्यू z है तो z सेंटर साइन माइनस है, एज इट इज़ लगाया। b की वैल्यू 11/2 है और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको सिंपली हम सॉल्व आउट कर लेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। 11 का होल स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे 121 आएगा, 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगा, +65/2 एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट इसको जहाँ तक सिंपलीफाई हो सकता है वहाँ तक सिंपलीफाई करेंगे, z -11/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब जाते हैं, माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 4 आएगा। 4 के टेबल में देखेंगे 4 कहाँ आता है, 1 पे, 4 1 दार 4 121 1 जार 121 एज इट इज़। 2 के टेबल में देखें 4 कहाँ पे आता है, 2 2 दार 4 65 2 जार 130। ये आप कैलकुलेट करिएगा, 2 ब्रैकेट z -11/2 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट के अंदर आप देखें -21 एंड -121 + 130 प्लस माइनस माइनस, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बिग वैल्यू वाला साइन आएगा, +9 130 - 121 9/4। z -11/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपली वही क्वेश्चन 1 पार्ट से जो हम स्टेप करते हैं, प्लस साइन को ब्रेक करना है, -1 लगाना है इंटू 9/4। -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, तो आपने सिंपली क्या कर देना है, -1 को रिप्लेस करके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर 9/4। अब इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर एंड 4 इज़ 2 होल स्क्वायर एंड आयोटा इज़ एज इट इज़, और इन तीनों वैल्यूज़ का होल स्क्वायर ले लेंगे दोनों का। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, दोनों वैल्यूज होल स्क्वायर में आ गई हैं तो इनको सिंपली एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। फुल वैल्यू ये a कंसीडर करनी है और ये b है, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b एंड a - b, तो ये सेंटर वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आएगा, z -11/2 मीन a एज इट इज़ आएगा, ये साइन चेंज हुआ, प्लस लगाया एंड 3/2 आयोटा एंड z माइनस आएगा यहाँ पर भी, ठीक है, -11/2 - 3/2 आयोटा। ये साइन चेंज नहीं होगा, सेंटर वाला चेंज करना था।